हे एवरीवन, शिवानी हियर। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है। बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा लाइट में आया है टॉपिक कि वो लाइट में टॉपिक क्या है, मून लाइटिंग। सो बेसिकली मून लाइटिंग क्या होता है, तो ये किसी कंपनी ने, जो कंपनी का नाम भी मैं बताऊंगी, उसने ये टर्म यूज़ किया था रिसेंटली और इसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ आपके फायर हुए थे। तो उस बेसिस पे इसको टर्म को बहुत रेज किया काफ़ी सारे लोगों ने। तो उसी टॉपिक को मैंने उठाते हुए इस टॉपिक को मैंने कवर किया है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे इंक्लूड किए हैं जो गूगल पे पूछे गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस का मैं आंसर भी दूंगी इस वीडियो में। तो पहला हमारा हम पॉइंट उठाते हैं कि व्हाट इज मून लाइटिंग। सो मून लाइटिंग होता क्या है। सो मून लाइटिंग आप समझ सकते हो बेसिकली क्या वर्ड है। एक जब पर्सन एक एम्प्लॉय है और वो किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में से फुल टाइम एम्प्लॉय है एंड वो सेकंड जॉब भी ऑप्ट करता है, तो उस केस में ये जो केस बनता है वो मून लाइटिंग का केस बनता है। अब इसे मून लाइटिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज वो फुल टाइम अगर वो डे में जॉब कर रहा होता है, कोई एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है वो डे में किसी कंपनी में लगा हुआ है, किसी जॉब कर रहा है, 9 to 6 जॉब करता है। देन उसके बाद क्या होता है कि वो जो अपने घर जाता है या फिर नाइट में वो कुछ टाइम किसी और कंपनी में ऐसा फुल टाइम जॉब करता है, अप्लाई करता है, वहाँ पे काम करता है। तो उसे हम उस पूरे जो कैंडिडेट को हम वहाँ पे दो जगह ड्यूल एम्प्लॉयमेंट दिख रही है उसकी, तो इसलिए हम उसको वहाँ पे बोलेंगे मून लाइटिंग, कि वो मून लाइटिंग का आपका केस आ जाएगा। तो what is moonlighting? Basically the person who joined two organizations at the same time as a full-time employee, that person, the process, that scenario is called as a moonlighting scenario. So अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रहे होते हैं कि क्या क्वेश्चंस जो गूगल पे काफी सारे लोगों ने पूछे हैं उन क्वेश्चंस को मैं ले रही हूँ, देन उनका मैं आंसर कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मूनलाइट। सो बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया है कि मूनलाइट होता क्या है। द सेकंड क्वेश्चन इज प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ मूनलाइटिंग। तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। बेसिकली देयर आर प्रॉज एज वेल, कुछ प्रॉज हैं आपके एंड कॉन्स भी हैं। कॉन्स काफी सारे हैं, प्रॉस भी है और कुछ प्रॉस भी दिए गए हैं। तो पहला प्रॉस क्या है कि पहला आपका मनी। ऑब्वियसली जब एक पर्सन है, दो जगह एम्प्लॉयमेंट है, तो जो दो जगह जॉब कर रहा है तो उसको दोनों जगह से पैसे मिलेंगे। तो एक मनी एक फैक्टर हो गया कि जिस लिए लोग वहाँ पे दो जगह जॉब कर रहे होते हैं, डे में भी नाइट में भी जॉब कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, मनी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर ये लोग कोई भी जो कैंडिडेट्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, अगर वो मून लाइटिंग का केस कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर है मनी। द सेकंड फैक्टर आपका सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी का फैक्टर कैसे आ गया, जैसे आप देख रहे हो जो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी एक सेकेंड ऑप्शन है। अब सिक्योरिटी में क्यों हमारा एक रीज़न है सिक्योरिटी की, रीज़न ये है कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो आपका ले ऑफ बहुत करती हैं। जैसे काफ़ी सारे एम्प्लॉय उन्होंने हायर एंड फायर वाला रूल अप्लाई करती हैं। तो उस केस में जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, वो जो रीज़न उनके मन में फियर आ जाता है कि कहीं मैं फायर ना हो जाऊं। और अगर ऑब्वियसली अगर एक पर्सन है जिसकी फैमिली है और जो अपना फैमिली वो वही उसका एक अर्निंग पर्सन है, तो उस केस में अगर वो फायर होगा तो उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उस केस को, सिक्योरिटी को वो रखने के लिए वो क्या करते हैं, दो जगह जॉब कर रहे होते हैं, ताकि एक जगह से अगर उनको कुछ इश्यूज होते हैं जॉब में तो सेकेंड जॉब उनके पास है एंड दे कैन अर्न फ्रॉम दैट जॉब। एंड थर्ड हमारा पॉइंट क्या हो गया, फ्रीडम। अब फ्रीडम कैसे हो जाता है हमारा, कि फ्रीडम की बेसिकली ये हो गया कि अगर एक कंपनी में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जिस कंपनी में डे टाइम में जॉब कर रहे होते हो, और वहाँ पे अगर आपको, क्योंकि आप कभी कंफर्टेबल नहीं हो किसी रोल से, जिस रोल पे अप्लाई करवाया गया है, जिस रोल के लिए हायर किया गया, आप कंफर्टेबल नहीं हो उस केस में, क्योंकि आपके पास एक ही आपका एक ही जॉब कर रहे होगे या एक ही आपका अर्निंग प्रोसेस है या अर्निंग आपका एक ही सोर्स है, उस केस में आपको वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, वेदर आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, आप उस रोल से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो उस केस में आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, तो डे में आप जॉब सर्च कर सकते हो। दैट गिव्स अ फ्रीडम वाला पार्ट। तो सबसे पहले इसका प्रॉस क्या है कि सब लोग क्यों इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अट्रैक्ट का रीजन ही आपका होता है सैलरी। सबसे बड़ा मनी जो पॉइंट हुआ, सैलरी भी नहीं बोलूंगी इसके, मैं मनी बोलूंगी। ये सबसे बड़ा आपका रीजन हो जाता है मनी, जिसके लिए लोग मून लाइटिंग इस केस को अप्लाई करते हैं। अब मैं इसके आपको कॉन्स बताऊंगी। कॉन्स क्या है, कॉन्स सबसे बड़े कॉन्स तो यही है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। आप लोग जॉब कर रहे होते हो, एम्प्लॉयज जो होता है ना वो जॉब कर रहे होते हैं, टू जॉब्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी के रीजन, क्योंकि जॉब अगर चली जाए तो दे हैव सेकंड मेथड ऑफ सोर्स, लाइक सेकंड अर्निंग मेथड। बट सेम अगर आपका इसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें आप फायर हो सकते हो इजिली, इसमें आपके के ऊपर केस हो सकता है, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। मॉनिटरी टर्म्स में आपको बेनिफिट उनका मतलब हार्म कर सकते हैं। तो थर्ड आपका जो आपका ये और इसका कौन हो गया कि आपका टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट केस की आप डे में भी जॉब कर रहे हो और फिर आप नाइट में भी कर रहे हो जॉब, तो आपकी बॉडी या जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो इतना
आपकी जो बेसिकली आपकी जो बॉडी है ना उसको आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, एंड वो जो परफॉर्मेंस है उसमें आप लैक करोगे। तो लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, टाइम मैनेजमेंट है। तो दीज आर द कॉन्स बेसिकली कि जो आप लोग को एम्प्लॉयज़ है या जो ये मून लाइटिंग आपका ये बेसिकली इसको फॉलो करते हैं, तो उसके साथ ही आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉज एंड कॉन्स की बात आ जाती है। एंड परफॉर्मेंस, जब आप काम नहीं कर पाओगे या जब आप अपना एफर्ट नहीं दे पाओगे तो वहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाएगी। तो दीज आर द पॉइंट बेसिकली कि प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज में क्या बताया था मैंने, प्रॉज में बताया था कि आपका सिक्योरिटी का होता है। बेसिकली काफ़ी सारे लोग सिक्योरिटी के चक्कर में इसको करते हैं। जैसे कि मनी सबसे बड़ा फैक्टर है, मनी के लिए कर रहे होते हैं। और इसके कॉन्स क्या है, मनी पे जो आपकी सैलरी होगी, जो डे टाइम में आपकी जो जॉब कर रहे होगे उसमें आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। वहाँ आपसे कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है कंपनी के थ्रू। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस पे असर डालेगा, हेल्थ पे भी, इवन हेल्थ पे भी आपका असर डालेगा। तो दीज आर द रीजंस कि जो आपके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। थर्ड हमारा पॉइंट था कि इज मून लाइटिंग इलीगल इन इंडिया। ये जो वर्ड है कि इलीगल है इंडिया में या नहीं है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। काफ़ी सारी कंपनीज पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये अलाउ नहीं करती हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो इस जॉब को करें या बेसिकली दूसरी जॉब को, फुल टाइम जॉब को अप्लाई करें। बट देयर आर कंपनी जो अलाउ भी करती हैं। तो ये आपको कंपनी पॉलिसीज़ पर डिपेंड कर सकता है कि वो कंपनी इसको अलाउ करती है तो वो आपका लीगल हुआ, अगर अलाउ नहीं करती है वो इलीगल हो गया आपका। इंडिया हो या किसी भी जगह पे, ये दोनों केस हो सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन था व्हाट इज़ मूनलाइट पॉलिसी। अब ये मूनलाइट पॉलिसीज़ क्या होती हैं? अगेन जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था कि लीगल इलीगल ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी आपको वो अलाउ कर रही है नहीं अलाउ कर रही है। तो इसमें पॉलिसीज़ में क्या आ जाता है कि जब एचआर से कि क्या, ये भी अगेन डिपेंड करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, ए ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल लो, दूसरा बी ऑर्गेनाइजेशन है। ए ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मूनलाइट पॉलिसीज़ को अप्लाई किया हुआ है, बट कुछ क्लॉजेस दे दिए। क्लॉजेस लाइक कि सेम इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हो। अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में है तो वो सेम सर्विस इंडस्ट्री में वो दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकता है। बट किसी कंपनी ने अलाउ कर रखा है कि वो अप्लाई कर सकता है, बट कुछ क्लॉजेस डाल दिए। तो ये भी आपकी मूनलाइट पॉलिसी बेसिकली आपको एचआर से अपने कंफर्म करने पड़ेगी कि ये वहाँ पे जो पॉलिसीज़ है भी या नहीं है, अलाउ करते हैं नहीं करते हैं। एंड इसका बाद ये क्वेश्चन था व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर ड्यूल एम्प्लॉयमेंट, कि बेसिकली पनिशमेंट क्या है। ये मून लाइटिंग एक ड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या पनिशमेंट है इसके लिए। इसके लिए जो पनिशमेंट है ना वो कुछ भी हो सकता है। अगर कंपनी कॉट करती है आपको किसी ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में और कंपनी ने अपनी पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है या उसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या पनिशमेंट उसके लिए हो सकती है, वो तो कंपनी पे डिपेंड कर सकता है। वो आपको बेसिकली इवन इसके लिए जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये आपके पनिशमेंट पे, कंपनी पे डिपेंड करता है कि क्या आपको वो पनिशमेंट देती है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। देन है कैन यू फायर फॉर मून लाइटिंग। येस यू कैन। बेसिकली अभी जो कंपनी जिसके रीज़न से ये आया है, मून लाइटिंग ट्रेंड में आया है, तो उसने कंपनी के जो मतलब कंपनी है उसने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को, 300 एम्प्लॉयज़ को एक साथ फायर किया था। सो इन केस ऑफ मून लाइटिंग द कंपनी कैन फायर द एम्प्लॉयज़ एज वेल। देन हमारा क्वेश्चन है कैन अ कंपनी सू फॉर द मून लाइटिंग। यस द कंपनी कैन सू फॉर द मून लाइटिंग। अगेन पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, बट दे कैन। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका कि हु फायर्ड 300 एम्प्लॉयज। सो बेसिकली किसने फायर किया था एंड व्हाई दिस टर्म came into the picture. So Wipro was the company जिसने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर किया था एक साथ, और उसी के बाद ये आपका ट्रेंड में आ चुका है कि ये मून लाइटिंग। बट अगेन जैसे अगर हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी ने कैसे फायर किया था, उसने विप्रो ने किसी तरीके से चेक किया कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके मून लाइटिंग प्रोसेस में है, इन्वॉल्व है उस केस में, या फिर वो लोग ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में हैं। तो इस केस में उन्होंने 300 एम्प्लॉयज़ को एक साथ फायर किया हुआ था। देन हमारा है कि हाउ विप्रो कॉट मून लाइटिंग, कैसे उसको पता चला कि एम्प्लॉयज़ के मून लाइटिंग कर रहे हैं या कैसे उसमें इन्वॉल्व है। सो बेसिकली क्या हुआ था, द पर्सन वॉज इन टू PF, मतलब बेसिकली क्या था, वो ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट में थे, दो कंपनीज में एक साथ जॉब कर रहे थे, फुल टाइम एम्प्लॉय थे, तो आपका PF भी डिडक्ट होगा। तो जब वहाँ पे PF नंबर से उनको पता चला था कि वहाँ पे जो कैंडिडेट है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उनके ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट है, ये वो दो जगह काम कर रहे हैं। अब हमारा है कि अब ये लास्ट में क्वेश्चन है जो कि मून लाइटिंग करना सही रहता है या नहीं रहता है। तो बेसिकली अगर आप किसी कंपनी पॉलिसीज़ पे देख रहे हो, अगर आपने देखा हुआ है कि कंपनी आपको HR आपकी अलाउ कर रही है या कंपनीज आपको अलाउ कर रही हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज
अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो यू हैव टू आस्क योर एम्प्लॉयर, या आपको अपनी एचआर से बात करनी पड़ेगी कि ऐसी कुछ पॉलिसीज़ हैं। और अगर कंपनी अलाउ करती है तो आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जो कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हुए अगर कुछ काम करते हो तो वो इलीगल नहीं माना जाता है। बट अगर आप कंपनी के अगेंस्ट जाके कुछ काम करते हो और वो कंपनी ने ऑलरेडी पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है दैट इज़ अगेंस्ट टू द फर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो आपका इलीगल केस करेगा। अगर जैसे क्यों लोग इसको अप्रोच क्यों नहीं करते, क्यों इसको ड्यूल एम्प्लॉयमेंट को लोग मना कर देते हैं, द रीज़न, बहुत सारे रीजंस हैं एम्प्लॉयर क्यों मना करते हैं। रीजंस हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, लैक ऑफ परफॉर्मेंस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जब एक कैंडिडेट है या एम्प्लॉय है, वो जब अपने कंपनी में जॉब कर रहा है, सेम वो एनर्जी से, सेम वो उस तरीके से काम वो दूसरी जॉब में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी अलाउ नहीं करेगी इतना हैक्टिक वर्क शेड्यूल लेने के लिए या इतना हैक्टिक जॉब देखने के लिए, काम करने के लिए। और रीज़न्स ये है कि अगर सेम इंडस्ट्री में आप किसी और कंपनी में ज्वाइन करते हो तो उस केस में ये इश्यूज हो जाते हैं कि अगर आप क्लाइंट हैंडल करते हो या फिर आप कुछ ऐसा डेटा सिक्योरिटी के पार्ट में हो और आप किसी दूसरे क्लाइंट से बात कर रहे हो या दूसरे क्लाइंट के साथ एम्प्लॉयड हो, सेम इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पे डेटा का आपका इशू रहता है या आपके क्लाइंट का इशू रहता है कि आप सेम कंपनी क्लाइंट किसी और क्लाइंट को किसी और कंपनी को शेयर कर रहे हो। तो ये सारे इश्यूज हैं। इन केस में लोग इनको ड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स को मना करते हैं एंड उस पर अलाउ नहीं करते हैं। बट अगेन, अगर आप कंपनी के साथ पॉलिसीज़ को फॉलो करते हो, कोई काम करते हो या अपने एचआर से या अपने सीनियर से आप डिस्कस करते हो चीज़ों को, तो बिल्कुल आपको अलाउ किया जा सकता है। पर अगर आप अगेंस्ट जाते हो तो कंपनी कैन टेक एनी काइंड ऑफ एक्शंस और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते बेसिकली। ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा पॉइंट था कि मून लाइटिंग होता क्या है, क्या बेसिकली पार्ट है। सो बाकी अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड द सेकंड, आप नए टॉपिक्स के साथ फिर हम मिलते हैं बाद में। थैंक यू।